कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। अपना बनाने का, आँखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना। अपना बनाने का, आँखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। और ये हमारा यश है, ये हमारा भाई। हाँ, ये तीन बच्चे हैं हमारे छोटे भाई को। हम दो भाई हैं, दो भाई और एक बहन है। वो बहन बेलगांव में अभी भी गई, कल परसों गई। ये हमारी माता जी है, ये माता जी है, ये पिताजी और ये माता जी। माता जी ओम शांति ओम। ये हमारे छोटे भाई आ गए, ये छोटे भाई। जब जहाँ पोरबंदर है ना, पोरबंदर, हाँ, महात्मा गांधी का जन्म स्थान, वहाँ से आए हैं ये सभी। गांधी जी के स्थान से आए हैं। इनको ये एमबीएस करना है, इनको देखो उनका कैसा है। क्या करते बताओ इनको। मैं इंजीनियरिंग कर रही हूँ, लास्ट ईयर में हूँ। लास्ट ईयर सिविल इंजीनियरिंग। और ये मैं डिप्लोमा कंप्यूटर इंजीनियरिंग। हाँ नाही, आणि यांचे किती अंदाज तुम्हाला वाटते, यांचे वय किती असं वाटते तुम्हाला? अंदाज सांगा तुम्ही दोघी जण। 23। हा असं आहे, कारण 24चा आहे, खरं 15-16चा आहे, कसं वाटतं सांगा? आणि आता ना 50-50 लोकांचं जेवण बनवलं, काय सुद्धा झालं नाही, किती ऍक्टिव्ह आहे ते सगळे. असा आहार होय, सात्विक आहार, सगळं सात्विक आहार सगळा। हा 36 म्हणजे 36 तासात प्रवास करून आले ते, झोपले पण नाही, दिवसभर वर्क सगळं। दोन दिवस झाला आता आल्यात, उद्या जाणार आहे। मैथ्स और साइंस में इन्होंने अभी बीएड कंप्लीट किया है, एक साल पहले, 2 साल पहले, 2 साल हो गए। बीएड भी, बीएससी पहले हुई और आजकल तो सेवाओं में भी लगी है। जो न्यू डाइट सिस्टम है उसका प्रचार प्रसार करने में पूरे भारत में सभी राज्यों में जाते हैं और लोगों को समझाते हैं कि व्हाट टू ईट एंड व्हाट डोंट टू ईट। हाँ, तो इतना जान लेने से पूरा अपना लाइफ जो है वो चेंज हो जाता है। इनमें से हमारे जैसा भी हो जाएगा। हाँ, ये मेरा फोटो आप देखिए, 2017 का फोटो है, 2017चा, 5 साल पहले का। आणि आता 60 झाले। नाही, आणि किती रोग होते, रोग बताओ लिस्ट। रोगों का लिस्ट इतना बड़ा हो गया था। एक तो मोटापा तो दिख रहा है फोटो में, चश्मे भी लगे हैं, 3 नंबर के चश्मे भी थे, क्रॉस नंबर के। फिर मेरे स्पाइन दोनों लास्ट वाली है ना, वो बहुत कमजोर हो चुकी थी और डॉक्टर का कहना था कि थोड़ी प्रेस हो रही है, आप लंबे समय तक नहीं बैठ पाएंगे। 5 मिनट में तो मुझे खड़ा होना पड़ता था। फिर मेरे को आर्थराइटिस हो गया था। आर्थराइटिस में आप जानते हैं, उंगलियां थोड़ी टेढ़ी होने लगती है, हाथों की, पैरों की। राइट नी में प्रॉब्लम आ गया था, तो उनको रिप्लेस करने के लिए बोला था कि 5-7 साल के बाद आपको रिप्लेसमेंट की आवश्यकता रहेगी। फिर मेरे को खास करके मैं खास परेशान था ना, वो था सोराइसिस, स्किन प्रॉब्लम। तो उनमें 12-13 साल तक मैं सफरिंग करता रहा स्किन प्रॉब्लम में। और
छोटे बड़े कॉन्स्टिपेशन होना या एसिडिटी होना वो तो नॉर्मल हर रोज का। ये राइट से देख नहीं सकते। और शरीर में जकड़न तो ऐसी थी कि राइट घूमना या लेफ्ट घूमना वो हो गया था। मसल्स में क्रैम्प आ जाते थे। राइट फ्रोजन शोल्डर था। तो 5-7 साल से तो राइट साइड में तो सोया ही नहीं था कभी। और गलती से भी बहुत नींद में राइट साइड में हम झुक जाते हैं ना तो नींद खुल जाती थी, इतना पेन रहता था। पेट जो है वो पेट इतना बड़ा था कि 42 इंच की कमर थी मेरी, 42 इंच, और अभी 32 है। और पेट और छाती दोनों एक ही लाइन में आ गया है। और वजन कम करने के लिए मैंने कोई ये सिस्टम नहीं किया था, लेकिन सबसे पहला फायदा ये होता है हमें। तो 2 महीने में तो मैंने पूरा कच्चा ही भोजन लिया, सिर्फ जूस और सलाड्स, चूल्हे पे चढ़ा के कोई चीज टोटली बंद कर दी, टोटली 100%। क्योंकि तकलीफें ही ऐसी थी कि खाने में स्वाद नहीं आ रहा था। खाना खाते थे तो यहाँ दुखता है वहां दुखता है, तो चिल्ला कर खा रहे थे। और आफ्टर 2 months आई हैव बीन लॉस्ट 22 kg वेट विदिन 16 days। तो फिर ये मुझे चमत्कार लगा कि ना कोई मैंने एक्सरसाइज की, ना कोई दौड़ लगाई, ना कोई जिम ज्वाइन किया, ना कोई ऐसे गोलियां या दवाइयां या ऑपरेशंस नहीं किए, और ये पूरा 20 kg से ऊपर वेट गिर गया। और एनर्जी तो वो चार्ज होने लगी, बैटरी धीरे धीरे करके, आंखों की रोशनी बढ़ने लगी। मैंने सोचा कि भाई 40 साल के बाद तो चश्मे लगते हैं, और मेरे क्या हो रहा है, जा रहा है सब कुछ, रिटर्न हो रहा है। ये मेरी जर्नी, रोगों की रिटर्न जर्नी शुरू हो गई, जो मैं बहुत थक कर हार कर फिर बैठ गया था। 5 साल तक तो दवाइयाँ, मशीन, जो भी थेरापी बोलते थे ना, तो वो मैं लेने के लिए तैयार। कितना खर्चा हुआ वो भी कितना खर्चा उसमें? 2017 में कुल मिला के मैंने बजट निकाला ना, कितना जेब से गया है, तो लगभग 8 to 10 लाख के बीच में खर्चा हो गया था। और डॉक्टर लोग तो बड़े मजे से दवाइयाँ लिख देते थे, और 1 सप्ताह के बाद फिर आना, और फिर नई दवाइयाँ। हम कहते थे कि ये उंगलियां भी ठीक नहीं हो रही है, थोड़ा सा दर्द अभी रहता है। तो बोला कि अभी आओ, एक नया लिस्ट देख देते हैं, दूसरी 5,000 की दवाइयाँ। तो ऐसे खाते 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 फिर किडनियों में दर्द होने लगा। किडनियां हमारी डैमेज होती है दवाइयों से। तो पीछे तो इतना दुखता था कि ऐसा लगता था कभी 2 साल और खाई होती ना तो 1-2 किडनी चली जाती। तो फिर दवाइयों से मुक्त होने के लिए जो हम चाबी ढूंढ रहे थे, वो चाबी तो हमारे अंदर ही मिली। सुधार हमारे अंदर करना था, और हम सुधार कहाँ रहे थे? बाहर दवाइयों में स्वास्थ्य ढूंढ रहे हैं। कोई वैद्य है तो उनके पास से कुछ नई बातें जान रहे हैं। तो ऐसा करने से कुछ फायदा होने वाला। कोई तो बीमार होते हैं और ठीक नहीं होते तो माथा टेकने भी जाते हैं दरगाह के ऊपर, ऐसे उपाय भी कर लेते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि आपने बिगाड़ा है, आप सुधारो। मैं तो नहीं कहता, भगवान तो कहते हैं कि पत्र, पुष्प, फल और जल इतना खाना है। पत्र, पुष्प, जल और फल इतना लेना है। और हम इस एरिया, इस बाउंड्री के बाहर निकल गए। सीता मैया है ना, वो लक्ष्मण रेखा के बाहर गई ना तो पकड़ी गई। और हम जब सब्जियां, सलाद, जूसीस, फ्रूट्स, पानी उनके बाहर जाते हैं ना, तो रोग रूपी रावण आकर कहीं ना कहीं से पकड़ लेता है। किसी को मोटापा दे देता है, किसी के चश्मे पे नंबर चढ़ जाते हैं। हमने कभी किसी बकरी को चश्मे पहनते देखा है? नहीं, हरी पत्तियां ही खाती रहती है। कोई बीमार नहीं है मनुष्य के सिवा। हाँ, कोई हम अपना खाना खिलाने लगते हैं ना बकरियों को, भेड़ को या फिर गाय भैंस को, तो वो बीमार पड़ते हैं, क्योंकि पके हुए भोजन में ही रोग सम्मिलित हैं। तो इनसे बीमारियां कभी जाने वाली
न कोई वैद्य के पास उनका इलाज है, न कोई हकीम के पास इलाज है। इलाज हमें खुद ही करना पड़ेगा, और वो एनडीएस में है। मैंने कौन सी चाबी घुमाई, तो कि सिर्फ कच्चा खाने का शुरू किया। सोच लिया कि अभी स्वाद बहुत ले लिया, बहुत पकौड़ी खा ली, बहुत समोसे खा लिए, भजिए खा लिए, अभी उनके तरफ हमारा झुकाव नहीं। अगर उधर झुकाव रहेगा तो बीमारियां जाएगी नहीं। फिर थोड़ा सा मन को कस के घोड़े को खींच लिया और सिर्फ कच्चा खाने लगे। बीट हो तो बीट, गाजर हो तो गाजर, ककड़ी, टमाटर, उनके जूस निकाल कर जो फल आ रहे हैं जिस सीजन में, वो फल दबा के खा रहे हैं। एक केला में तो पेट भरता नहीं, यंग है तो 5-6 केले खाकर भी पेट भर लेना है, लेकिन पके हुए चीज को नहीं लेना है। और बदलाव जल्दी से होने लगे। डायरिया हुआ, वोमिटिंग आई, फीवर आया, स्किन में खुजली आई, बाल झड़ना शुरू हो गए, तो ये सब शुद्धिकरण के लक्षण सभी आएंगे। उसमें परेशान नहीं होना है, उसको पास करना है। और चमत्कार पे चमत्कार, चमत्कार पे चमत्कार होते गए। 6 महीने के बाद मैंने देखा, एक बार रात को मैं, आप जैसे हमें गाड़ी पे लेके आया ना, तो रात को मेहमान लोग 8-10 आए थे, तो उनको छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन जा रहा था मैं। तो मेरे क्रॉस नंबर है, कोई सामने से लाइट आती है तो मेरे को ऐसे घूमना पड़ता था पहले, और फिर विजन क्लियर मेरा होता था। तो उसी रात को मैं सभी लोगों को रेलवे स्टेशन छोड़ के आया, फिर घर पे आ गया। चश्मे नहीं पहने थे मैंने, और बिना चश्मे के तो मुझे पता है रात को मैं ड्राइविंग करता ही नहीं था। उस दिन घर पे आकर मैंने सोफे पे बैठा और मुझे याद आया कि आज तो मैंने चश्मे तो पहने नहीं, फिर भी आसानी के साथ चला आया। तब मेरे को पता चला कि चश्मे के नंबर चले गए हैं। अच्छा। और फिर मैं बाजार में जब घूमता हूँ, चश्मे नए बनवा लिए, वो सिर्फ सनलाइट के लिए, धूल मिट्टी ना आंखों में जाए, उसके लिए सिंपल ग्लास के चश्मे सदा पहनता हूँ। लेकिन आंखों की रोशनी वापस आई। एक कान में मेरा 2 बार ऑपरेशन हुआ है, राइट ईयर में। डॉक्टर लोगों ने कुछ अंदर फंस गया था ना, उनके कारण सुनाई देना बंद हो गया था। एक कान से सुनता था, इधर से भाई जी बोले तो सुनूंगा, पिताजी बोलेंगे तो नहीं सुनूंगा, 1 साइडेड था। तो फिर मैंने ऑपरेशन करवाया तो मुझे ऐसा थोड़ा सा वो था कि शायद ऑपरेशन के बाद वो कान सुनना शुरू कर दे, लेकिन ऑपरेशन के बाद भी नहीं हुआ, परिणाम नहीं मिला। और अचानक एक दिन मैं टीवी चालू करके बैठा था। मैं मैच का शौकीन हूँ, क्रिकेट मैच खेलता भी था सीजन में और देखता भी। तो मैं मैच अभी शुरू किया तो मैं हर बार जब टीवी लगाता था तो वॉल्यूम पूरा फुल करके बैठता था। तो दूसरी बहनें जो घर में रहती है ना, वो भी परेशान हो जाती थी, आज मैच है, मर जाएंगे, आज हमको भी ये कमेंट्री पूरा दिन सुननी पड़ेगी बड़ी आवाज से। उसी दिन मैंने थोड़ा सा स्लो रखा तो भी बड़े मजे से मैच को एंजॉय किया। आफ्टर 3 मंथ 4 मंथ की, ये कोई चमत्कार नहीं है, 1-2 दिन में नहीं दिखाई देंगे, थोड़ा सा लंबा खींचना पड़ेगा, 6 महीना लेकर चलना पड़ेगा, सारे बदलाव आएंगे हमारे अंदर। और तब पता चला कि ईयरिंग कैपेसिटी भी बढ़ गई है। मतलब हमारी आंखों की, नाक की, कान की जो इंद्रियां हैं वो भी ठीक तरह से काम करने लगी। तो स्पाइन में तो पूरा पेन चला गया। अभी मैं सुबह भाई जी ने, उत्तम भाई ने मेरे को बोला कि आपको लेक्चर लेना है। सुबह 8:30-9 बजे के आसपास शुरू किया हमने, तो 8:30 से 9 से लेके पूरे 3-4 बजे तक सुनाते रहे। कुछ पेन याद आ रहा नहीं है, न कहाँ भी दर्द नहीं है, दर्द का नाम ही नहीं है। और खास करके आपको वंडर लगेगा कि ये भाई जी को, उत्तम भाई कौन से अजूबे को इधर लेके आए हैं। मैं 5 साल से पूरा अपक्व भोजन के ऊपर है, क्योंकि अपक्व भोजन के ऊपर रहना थोड़ा कठिन है। दाल की खुशबू आ जाती है, सब्जी की खुशबू आ जाती है, कोई भजिया या वड़ा या समोसा या पकौड़ा है वो याद आ जाता है, तो ये रहना थोड़ा कठिन है। लेकिन जो रस्सी पर चलता है ना, उनके पीछे तालियां लोग बजाते हैं। रास्ते पर तो हर कोई चलेगा। पका हुआ खाना, तल के भून के खाना, ये तो पूरी दुनिया खा रही है और बीमार है और अस्पताल में लाइनें लगी हुई है। और हम भी, अब हमारे घर में भी कहीं ना कहीं सिर की गोली आ रही है, फीवर की गोली आ रही है, छोटे बड़ा तकलीफें हो रही है।
तो इस तकलीफों को निजात पाने के लिए कहाँ भी हकीम वैद्य के पास जाने की आवश्यकता नहीं, खुद को सुधार लो। और एक मजे की बात ये कहूँ कि दूध, छाछ, घी, मक्खन जो भी घर में खा रहे हैं, वो बकरी का हो या गाय का हो या भैंस का हो, तो उनको मिल्क इज ए साइलेंट किलर, ऐसी एक पुस्तक है। जो दूध है वो कैसा है, जो साइलेंट किलर है, रोगों की गंगोत्री है, रोगों की जननी है, उनको खाना नहीं है। उसमें लोगों के उल्टे लॉजिक भी चलते हैं कि भाई दूध खाने से तो विटामिन सी के अलावा सारी प्रोटीन, विटामिन, वो सब कुछ हमें पढ़ाया गया है, इसलिए हम बोल रहे हैं तोते के माफिक, लेकिन वैसी कोई बात उसमें एक्चुअल में नहीं है। वो मैंने प्रैक्टिकल करके देखा, 15 दिन दूध छोड़ दिया तो गैस होना बंद हो गया, एसिडिटी होनी बंद हो गई। और एनिमा, आप जानते होंगे एनिमा के बारे में, एनिमा लगाया, पुराना कचरा निकल गया, तो पूरा गैस, एसिडिटी, कब्ज तो पूरे 7 दिन में ही क्लियर हो गए। और धीरे धीरे एक एक करके ये जर्नी लंबी चलती रही। और आज के दिन में हमारी एक YouTube चैनल चलती है, डिवाइन लाइफस्टाइल NDS, आप सर्च करेंगे ना, डिवाइन लाइफस्टाइल NDS, तो उसमें सारे वीडियो, 400 के आसपास वीडियो पहुंच गए हैं हम। तो उसमें सारे वीडियो डालते हैं। यहाँ सेंटर गए हैं तो उनका पूरा प्रोग्राम का वीडियो आएगा, एक एक करके। तो उसमें सारी डिटेल्स देते हैं कि किस तरह से खाना बनाना है, कच्चा भोजन किस तरह से, सुबह से टाइमिंग रखना है फास्टिंग का, दोपहर में ग्रीन जूस कैसे बनाना है, रात को अगर स्वस्थ हैं तो पका हुआ भोजन भी किस तरह से हमें, किस बात को ध्यान रखते हुए बनाना है, सारी नॉलेज इसमें हम सर्व करते हैं। हर एक रोगों के बारे में भी बताते हैं कि इस रोग में इस तरह से अटेंशन देना है। तो ये कड़ी से दूसरी कड़ी, दूसरी कड़ी से तीसरी कड़ी जुड़ती गई। सबसे दूसरी कड़ी कौन थी, मेरी युगल, उन्होंने किया, उनका अस्थमा क्लियर हो गया। और इनके स्किन प्रॉब्लम 20 साल से थे, वो दोनों 6-7 महीने में चले गए। अभी जो करते हैं ना, तो कितने पेशेंट को किया है वो बताओ जी। और आज हमारा पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट में हमारा ऑफिस है, NDS का हेल्थ ऑफिस है। उधर हम, ये बहनें जो आपको दिख रही हैं, उन वैसी ही और भी 4-5 बहनें उधर हैं। पूरा एक टीम है, यंग बहनों का टीम है। 1-2 भाई लोग हैं हम, एक आध बुजुर्ग हैं हमारे पूरी टीम में। तो वो सब एक अभियान चला रहे हैं। पहले पोरबंदर में चलाते थे, YouTube के माध्यम से पूरे ऑल इंडिया में छा गए। कहाँ भी, महाराष्ट्र में भाई जी ने फोन किया आप आ जाओ, तो हम ट्रेन में बैठकर यहाँ आ गए। अभी 10 दिन पहले पंजाब थे। तो जहां भी जाते हैं वहां रोगियों को 5-5 दिन में परिणाम मिलना शुरू हो जाता है। आज हमसे लगभग ऑनलाइन ऑफलाइन 5 से 6 लाख लोगों का फिगर है। उतने लोग ठीक हुए हैं। संपर्क में तो उनसे 2 गुना आए हैं, जिन्होंने थोड़ा थोड़ा करके छोड़ दिया, लेकिन इतने सारे ठीक हुए हैं। और कब्ज से लेके कैंसर तक के पेशेंट ठीक हुए हैं। और आज यज्ञ में, ब्रह्मा कुमारी इसमें मैं 17 साल से जा रहा हूँ, और योग करते करते, बाबा को याद करते करते भी बीमार पड़ गया। क्योंकि यहाँ से सुधार नहीं है ना, तो बाबा कुछ करेगा नहीं। बाबा मुझे ये रोग है, मुझे ये दूर कर दो, ऐसे बाबा कहते मैं रोग ठीक करने के लिए नहीं आया हूँ। रोग तुमने खड़े किए हैं, तुम्हें मिटाना है। गलत खान पान करोगे तो रोग तो आएंगे ही आएंगे। कई बार अज्ञानता के कारण रोग आते हैं। और दूसरी मजे की बात ये सुनाना चाहूंगा कि हम जो अनाज खाते हैं, अनाज और दालें, अनाज और दाल हमारा भोजन नहीं है। उसके प्रॉब्लम बताओ। अनाज और दाल से तो विज्ञान ने भूसा भर दिया हमारे दिमाग में, प्रोटीन मिलेगा। वो जो खाते हैं जो, उसके कारण प्रॉब्लम्स क्या आते हैं वो बताओ। अनाज है ना, वो चिपकता है। जो सलाद सब्जी चिपकेगा नहीं, यूं खाया और निकल गया, आराम से निकलेगा, जोर भी लगाना नहीं पड़ेगा। पेट सफाई के लिए आजकल सारे 100 में से 99 लोग जोर लगा रहे हैं, क्योंकि अनाज खा रहे हैं। वो चिपक कर 32 फीट की हमारी आते हैं, 32 फीट वो लंबा करेंगे ना, इसमें से अनाज चिपकता चिपकता लास्ट में जाकर निकलता है। कई बार सड़ता है अंदर पड़ा पड़ा, तो स्किन प्रॉब्लम आते हैं, फैट ज्यादा जमा हो जाता है तो मोटे हो जाते हैं।
पिंपल्स निकल जाते हैं, स्किन के प्रॉब्लम आते हैं, हेयर की क्वालिटी डाउन होने लगती है, बहनों को गायनिक प्रॉब्लम कुछ न कुछ खड़े रहते हैं। तो अनाज रोग कारक है, रोगों की जननी है। तो अनाज को एक साथ में नहीं छोड़ सकते, रात को थोड़ा थोड़ा लिया करो, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन 6 मंथ के बाद तो हो ही जाएगा। खुद पता पड़ेगा ना कि नहीं इतना अनाज कम किया 70% तो इतना लाभ है, 100% करेंगे तो सब लाभ मिल जाएंगे। तो डॉक्टर ऑफ डॉक्टर खुद के भी बन जाएंगे और दूसरे लोगों के भी। आज मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, मैंने राजकोट वहाँ गुजरात में अपना जो अभ्यास है वो केमिकल इंजीनियर का पूरा किया। मुझे कोई शौक नहीं था इंजीनियर बनने का, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा होशियार था तो इंजीनियर बना दिया, लेकिन मेरा शौक था एजुकेशन, शिक्षण देना। आज भी मैं लोगों को समझाता हूँ, पढ़ाता हूँ, ये मेरा शौक है, हॉबी है मेरी, कि दूसरों को अच्छी बातें बताना और उनकी लाइफ में कुछ चेंज लाना। और फिर मैंने 12 साल तक स्कूल में पढ़ाया, बच्चों को खास करके साइंस पढ़ाया कि भाई गेहूँ खाओ, इसमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, दूसरे अनाज दालें खाओ, उसमें प्रोटीन मिलता है, स्प्राउट खाओ, उसमें प्रोटीन मिलता है। तो ऐसी गलत सलत शिक्षाएं हमारी साइंस में मिली हुई है। आज की पढ़ाई में तो ये कहूँगा कि दिमाग को जोर ज़्यादा देती है, टेंशन ज़्यादा देती है, स्ट्रेस ज़्यादा देती है, हल्कापन हमारा छीन लेती है। ऐसी पढ़ाई है, मार्क्स लाने हैं, टॉप करना है, जॉब पाना है, कितनी सारी टेंशन के साथ हम आगे निकलते हैं। तो ये पढ़ाई के बदले अगर हम गवर्नमेंट पढ़ाई पढ़ेंगे, मैं खुद बच्चों को कभी वेट नहीं देता पढ़ाई के लिए, और मैं दूध पीता था 1-1 लीटर तक पूरा, क्योंकि समझता था कि दूध में ताकत है, और बीमार होता ही जा रहा था, फिर भी समझ नहीं रहा था। और 15 दिन का दूध बंद किया, एनीमा लगाया, कच्चा भोजन लिया, चाय बाई सब उड़ा दी। अदरक वाली चाय तो पूरा 2 कप चाहिए थी सुबह उठ के, सब का सब पैकअप करके कच्चा भोजन खाने लगा, ककड़ी, टमाटर और फल ये सब लेने लगा, जूसिस, कोकोनट वाटर है, लेमन वाटर हैं, तो अच्छे अच्छे प्रकार के पाइनएप्पल जूस हैं, तो ये सब लिया। तो दिन एक दिन में चमत्कार देखने को मिले और पूरा परिवर्तन। 6 लाख लोग आज अच्छे हुए हैं। आज आपके घर पे आए, थोड़ा सा नॉलेज आपको सर्व किया, आपको अच्छा भी लगा कि नहीं बात में दम है, को गलत तो चीज़ हम शिक्षाएं दे नहीं रहे हैं कि आप बीड़ी पी लो, आप निकोटीन ले लो, आप टेनिन ले लो, उनसे तो मुक्त करते जा रहे हैं लोगों को। अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहे हैं। ऑरेंज जूस अच्छा है, सुबह पिए तो स्किन के लिए बढ़िया रहता है, विटामिन सी है, बालों के एकदम सिल्की बनाता है। तो अच्छी बातें बताएंगे तो उनका कोई साइड इफेक्ट होगा तो वो डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप दूसरों को चाय पिलाएंगे तो उनको एसिडिटी होगी, है, हम भी फील कभी किया होगा, ज़्यादा चाय हो जाती है तो एसिडिटी बनती है। रात को हमारा एक सौभाग्य है, हमारे माता जी ने हमको चाय भी नहीं पिलाया, शुरू अच्छा, से सिखाया नहीं है चाय। अच्छी बात है। शुरू से हम पिए नहीं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन चाय आज घर घर पे सभी लोग यूज़ कर रहे हैं और उनसे मुक्त होना ये सबसे बड़ी बात है। और हम पकोड़ा या कुछ तली हुई चीज़ कुछ भी खा लेना तो कभी कभी एसिडिटी फील करते हैं, और जब बैठते हैं ना थाली के ऊपर तब सकते कि ये खाने जैसी नहीं है, लेकिन जीभ जो है ना वो हमें उनके तरफ खींच के ले जाती है। पेट नहीं मांगता, जीभ मांगती है, उसको टेस्ट मज़ा आता है, और फिर मज़ा के बाद सजा ये होता है हमारे साथ। तो बीमारियों से तो मुक्त होना है, लेकिन मेंटली स्ट्रांग होना है। और कच्ची चीजें आपके अंदर मानसिक ताकत इतनी भर देगी, मेंटल पावर, फोकस आपका बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, मेमोरी पावर बढ़ेगा, उनके लिए रिवाइटल लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतनी सुंदर चीज है, इतने बदलाव आते हैं। कोई मानसिक रोगियों को भी हम ट्रीट करते हैं जो सो नहीं पा रहे हैं, रात को सोने से पहले गोलियां खा रहे हैं,
उसको 2-2, 3-3 महीने में तो बड़े मजे से सबसे पहले सो जाते हैं 9:30-10 बजे। तो शारीरिक भी हमें रिलीफ मिलता है, मेंटल रिलीफ भी मिलता है, क्योंकि सुबह 6 घंटे फास्टिंग करेंगे ना तो मन शांत होता जाएगा, गहराइयों में चलता जाएगा। बिना वजह आप बोलेंगे भी नहीं 2 शब्द, हैं? मतलब का ही बोलेंगे। अंदर से शांत रहेंगे ना, खुद शांत रहेंगे तो वाइब्रेशन चारों ओर शांति के जाएंगे। अगर हम बैठ जाएंगे बाबा के सामने, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, 108 बार लिखेंगे ना तो भी चिड़चिड़ापन आ जाएगा। क्योंकि जब पेट में 70% से ज़्यादा पका हुआ भोजन पड़ा है ना, तो हम किसी भी आध्यात्मिक यात्रा नहीं कर पाएंगे। तो चेंज योर फूड एंड चेंज योर लाइफ, ये हमारा महामंत्र है। यू आर व्हाट यू ईट, आप जो खा रहे हैं वो आप हैं। तो खाना कैसा है, अभी कोई हमारे सामने आ जाता है ना, कोई भी रोग के बारे में बात करता है तो हमें थोड़ा आइडिया आ जाता है कि किस प्रकार से उनका डाइट रहता होगा, उस प्रकार से इसके ये रोग आए हैं। तो डाइट को चेंज करने से इतने सारे बदलाव आते हैं। आज 200 करोड़ लोग एनडीएस को फॉलो कर रहे हैं। इनकी वजह क्या है? पैसों की बर्बादी नहीं है इसमें, खास पहली बात। दूसरी बात सिर्फ समझ ही है ना, यहाँ कोई पैकेट्स बेचने के लिए पोरबंदर से नहीं आए हैं हम, पैसों की बर्बादी नहीं है। फिर आपको कसरत नहीं करनी है, सुबह उठ के सूज बूज लगा के 10 किलोमीटर वॉक किया, ऐसी टाइम की और शरीर की बर्बादी नहीं, एक्सरसाइज नहीं करना है। और तीसरी, किसी भी प्रकार की मेडिसिन नहीं लेनी है, ना कोई एलोपैथी, ना कोई आयुर्वेद, ना कोई नेचुरोपैथी, ना कोई फूड सप्लीमेंट, कुछ भी नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है। वन कंडीशन अप्लाई, कौन सी? पका हुआ भोजन नहीं खाना है। नहीं खाना है। अगर खाने का बहुत मन ललचाए तो रात को थोड़ा सा खा के मन को सेटिस्फेक्शन दे देना है। आप ऐसा प्रयोग करो, जल्दी से। मैं वादा करता हूँ, आज कौन सी 12 तारीख है, अगली 12 तारीख को आपका वेट कम से कम 6 से 7 किलो तो आराम से चला जाएगा। ज़्यादा हो सकता है, ये 10 kg तक पहुंच सकता है, लेकिन 6-7 kg तो जाएगा ही जाएगा। और 4 महीने आप थोड़े से संकल्पबद्ध हैं, मानसिक दृढ़ता को आप पूरा करके बढ़ेंगे आगे। 4 महीने में 20 kg के आसपास, लोगों के 2-2 महीने में 20 kg हो जाते हैं कम। बड़े कठिन तपस्या करेगा तो 2 महीने में चला जाएगा, लेकिन 4 महीने में कहता हूँ 2 गुना समय देता हूँ, इसलिए आप थोड़ी जल्दबाजी में ना रहें। 20 kg आराम से जाएगा, लेकिन एनिमा लगाना है, सुबह भी लगाना है, शाम को भी लगाना है। 4-5 लीटर पानी का इस्तेमाल सुबह, 4-5 लीटर शाम को। दोपहर मौका मिले तो दोपहर भी करना है। तो इनसे वेट तो गिरेगा ही, साथ में दूसरे बीमारियां जो छिपी हुई है, अनडाइग्नोज हैं, वो भी चली जाएंगी। और इस लाइफस्टाइल से आपको ज़िंदगी भर बाहर आने का मन ही नहीं करेगा, कि इनमें जो मज़ा है ना वो किसी और लाइफ में नहीं है। ये हमारे साथ जो भी बहनें हैं, दोनों टाइम कच्चा खा रही है, वो भी 1-2 महीने से नाही, 3-3, 4-4 साल से नाही. आणि ते असे बनवतात पदार्थ, तर एक बनवलेला पदार्थ उद्या बनवणार नाहीत, उद्या बनवलेले असे 200 दिवस असं कंटिन्यू ते बनवू शकतात, एवढे पदार्थ बनवू शकतात. आणि एक एक पदार्थ 4-4 तुम्हाला ते सांगितलं, तर ट्रेनिंग पण दिले त्यांनी आणि खायला पण दिले त्यांनी, आणि कसं फटाफट बनवतो. तुम्हाला या म्हटलं शिकायला तर असं वेळ घालवता तुम्ही. शिबिर किया, उसमें मटर के पोहे कच्चे बनते हैं, दही वड़े बनते हैं, दही वड़े पण बनवून दिले त्यांनी आपल्याला, माहिती आहे का? नारियल का दही बनाते हैं, वो तो मना है हमें, एनिमल मिल्क। नारियल का दही बनाकर ये बहनें बहुत खूबसूरत, टेस्टी, बढ़िया से बढ़िया दही वड़े बनाते हैं। वो आज पानी पूरी खिलाई भाई जी को, वो भी बनती है, उसमें वो पकी हुई चीज़ें बाफ बॉईल करके या कुछ मिलाते हैं ना, उसके बदले इसमें सभी कच्ची चीज़ें रहती है। बीट के छोटे छोटे टुकड़े, गाजर के छोटे छोटे टुकड़े, पालक की छोटी छोटी पत्तियाँ, सहजन की पत्तियाँ हैं, फिर धनिया की पत्ती है, तो सब गाजर की भी पत्तियाँ इस्तेमाल करते हैं। तो उसको पत्तियों को मिलाते हैं, पूरी में डालते हैं, फिर मटर का स्टफिंग और मटर और बटाटा, आलू
उनको स्टफिंग करके उसमें थोड़े से चाट मसाले डालकर उनका वो बना के पानी पूरी में डालते हैं ना, वो बटेटा और चना, तो उसके बदले ये कच्ची दोनों चीज़ें ये बहनें बनाती है। मतलब पूरा 99% हमारे अंदर शरीर में कच्चा जाएगा, और कच्चा जाने से पूरे न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं शरीर में, वेट भी नहीं बढ़ता, और पानी पूरी का जो मज़ा और लिज्जत आनी चाहिए वो भी आती है, क्योंकि हरी चटनी और लाल चटनी भी बिना पकाई अच्छे तरीके से इतनी लिज्जतदार बनाते हैं कि पानी पूरी मैं पिछले 2 महीने पहले मैंने खाई थी, तो लगभग 60 के आसपास खा गया था मैं। इतनी बढ़िया, मेरी कैपेसिटी बहुत बड़ी है खाने की, खाता नहीं हूँ मैं। और आप डोसा कितना डोसा मैंने एक बार सेंटर पे दीदी ने बुलाया कि आप सिर्फ 5 साल से कच्चा ही ले रहे हैं, जूस ही ले रहे हैं, टमाटर जूस लिया, बीट का जूस लिया, तो आपका पेट सिल जाएगा, उसमें फिर खुराक डालेंगे ना तो काम नहीं देगा वो, इसलिए बीच बीच में खाया करो। हमें पूरा यकीन है कि आप अभी नहीं खा पाओगे, 5 साल हुए हैं, कच्चा ही ले रहे हैं, तो ये सब दिमाग थोड़ा खोल के रखो, बीच बीच में रोटी सब्जी कुछ खाना चाहिए हमें। तो मैंने कहा अच्छा आज प्रोग्राम रख दो, तो वो डोसा, मसाला डोसा बनता है ना, आपने खाए होंगे, अच्छा लगता है, तो उसने मसाला डोसा बनाया दीदी ने, तो उन्होंने लगा कि लोग 1 या 2 खाते हैं, और ये भाई जी 5 साल से नहीं खाया है तो 3 खा जाएंगे, तो मैंने लगभग पूरा खाता रहा। ये पूरा एकदम स्टमक है ना मेरा, एकदम स्ट्रोंग है, इतनी अग्नि है कि कुछ भी डालो लोहे का टुकड़ा डालो तो भी गला देता है। उसमें 8 या 10 डोसे में बड़े मज़े से आराम से खा लिए मैंने। तो फिर दीदी ने दूसरी बार कभी नहीं बोला। मेरे दूसरे मेहमान भी थे, वो टेंशन में आ गई कि ये भाई जी अकेले खा जाएंगे तो दूसरों को क्या देंगे हम, हाँ? तो लेकिन मैं तंग आ चुका था कि बार बार कहते थे कि आप इसको छोड़ दो, आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फिर मैं उनकी झंझट ही नहीं रही। बोला कि ये भाई जी एकदम अंदर से फिट है और हिट है, हैं? मन से संयम रखना है और इस राह पे चलना है। मैं तो ये कहूँगा कि जो बहनें शादी की हुई है और अगर वो कच्चा खा रही है तो उसके बच्चे तो जैसे विवेकानंद और झांसी की रानी ही खड़े होंगे, ये कहूँगा मैं, क्योंकि लाइव फूड से हमारी जो चेतना है ना वो प्रगाढ़ और शक्तिशाली बनती है। पके हुए भोजन से वो झुक जाते हैं और मन भी उखड़ा उखड़ा, निराश, उदास ऐसी भी आने की संभावना रहती है। और एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन तो इस सदी के सबसे बड़े रोग हैं, तो उनसे भी बाहर निकलने के लिए हमें अवश्य ही कच्चा भोजन के ऊपर पूरा डिपेंड रहना है। 100% हो सके तो बेस्ट से बेस्ट हैं जो हम कर रहे हैं अभी 5 साल से, लेकिन सभी को इतना फोर्स नहीं कर सकते क्योंकि सीधा एकदम चेंज लाना थोड़ा कठिन तो है ही। तो कुछ ना बन पड़े तो 70 या 80% तो कच्चा खाओ, 20% की जगह रखो, वो भी शाम को। दिन को तो बिल्कुल नहीं, दिन में चांस नहीं लेना है। रात को कुछ गलत खा के 20% जो खा रहे हैं वो गलत खा रहे हैं, तो गलत खा के सो जाओ, तो वो थोड़ा सा आराम करेंगे ना, भोजन के बाद विश्राम करेंगे तो डाइजेशन अच्छा होगा। कई लोग तो भोजन के बाद चलने के लिए निकल पड़ते हैं, वो गलत चीज़ है। पाचन के लिए ब्लड सर्कुलेशन यहाँ कॉन्सेंट्रेट हुआ है और आप पैरों में फैला रहे हैं, तो आधा पचेगा आधा नहीं पचेगा। तो इस जीवन शैली को जीने से न घर में डायबिटीज़ कभी भी आएगा, न शुगर आएगा, न घुटनों का दर्द आएगा, न स्किन प्रॉब्लम आएंगे, न उदासी आएंगी, कुछ भी नहीं आएगा। और जब भी ध्यान भजन करने बैठेंगे ना तो अपने आप ही वो परमात्मा हमें याद आएगा, उनसे हमारी तार जो है, कड़ी है, वो जुड़ जाती है। कुछ न करने से ध्यान घटित होने लगता है। हम क्या करते हैं, ध्यान घटित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि चलो सीधे बैठो, चलो ऐसे रखो हाथ उंगली, ऐसे ध्यान मुद्रा में बैठो, सांस धीरे धीरे चलाओ, अंदर जाती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस, उनको देखो, उस पर कॉन्सेंट्रेट हो, यहाँ ध्यान करो। तो इसी विधि विधान से हम नहीं फोकस कर पाएंगे।
यूं बैठे, कोई सजनी है अपने साजन को याद करती है तो कोई विधि अपनाती है, क्योंकि प्यार है तो सहज रीति से वो याद आ जाते हैं। तो परमात्मा है, वो हमारा साजन है, वो प्यारा साजन है, तो उनको याद करने के लिए कोई विधि विधान नहीं। ऐसे कहा मेरा बाबा, मीठा बाबा, तो बाबा याद स्वतः ही आएगा। और कच्चे भोजन खाने से हम पूरे जुड़ जाते हैं उनके साथ, हमारा जो कम्युनिकेशन है उनके साथ वायरिंग है हमारी, है वो फायर छोड़ने से वायर अच्छे हो जाते हैं हमारे। तो इस तरह से आप अपने जीवन में चेंज लाने के लिए संकल्पबद्ध हो तो आपके जीवन में कुछ बदलाव आएंगे। तो यहाँ बैठे बैठे, महाराष्ट्र में बैठे बैठे हमें दुआएं देते रहेंगे, हैं? तो हमें क्या कमाना है? हम यहाँ कमाने आए हैं आपके पास, ब्लेसिंग कमाने आए हैं कि कुछ ब्लेसिंग मिल जाए, युवा की, बूढ़ों की, किसी की भी थोड़ा भी काम किसी के आ जाए, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। ठीक है, अपनी डिज़ायर कैसे पूरी कर सकते हैं, अच्छी हमारे संकल्प और स्वप्न होते हैं ना, अपन ड्रीम्स होते हैं, ऐसा बनना है, ऐसा करना है, ऐसी गाड़ी चाहिए, ऐसे मकान चाहिए, हाँ ऐसा हमारा लाइफस्टाइल चाहिए। तो चाहिए, लिस्ट लंबी है, लेकिन दो हाथ से नहीं कर पाएंगे। दो हाथ की मेहनत के साथ साथ ऊपर वाले के जो एनर्जी है वो भी ज़रूरी है। वो रेकी से आती है, रेकी हीलिंग से, बढ़िया टेक्निक से, बहुत अच्छी और आसान टेक्निक है। वो गूगल पे आप थोड़ा सा सर्च कराएंगे तो पता चलेगा। उनका मैं ग्रैंड मास्टर हूँ, लोगों को दीक्षा देना, रेकी की चैनल बनाना, ये सब करता हूँ। लेकिन मुझे बेसिक कोर्स ये लगा, NDS अच्छा लगा। जब तक खुराक नहीं चेंज हुआ ना, आपके लिए कुछ काम का नहीं है। पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया और 93 kg का हो गया, बड़ा सा मोटा सा खली जैसा तो जो हकीकत में हमने जो पाया है टीचरों के द्वारा, उसमें हमारा जीवन तो बेहतर होना चाहिए ना। उसके बदले साइंस टीचर होते हुए भी बीमार पड़ा हूँ खटिया में, 10-10 रोग लेके। नहीं, और जो क्या क्या लाए, वो टूल्स क्या क्या लाए वो बताइए। वो गादी ले आए, क्या क्या लाए ना उधर, वो बीमारी ठीक करने के लिए मशीन, वो मेरे स्पाइन को ठीक करने के लिए, मोटापा दूर करने के लिए वो खटिया आती है, वो सेराजिम मशीन्स आते हैं, ऐसे काफ़ी कंपनियों के मशीन आते हैं। उसमें रोल या हीटिंग या एक्यूप्रेशर, वो 3-4 चीज़ें होती है। तो उस पर 2-2 घंटे सोता था। वो दूसरा खड़ा रहने का एक मशीन था, वो खड़ा रहता है तो पूरा बॉडी, कान भी वाइब्रेट हो जाते हैं तो ये सब प्रयोग भी 1 साल तक चले। सुबह 2-2 घंटा उसके पीछे, मशीन के पीछे। कभी दवाइयाँ तो लागू नहीं हो रही है, अभी इसके पीछे लग जाते हैं। लेकिन उनसे 4 घंटा 6 घंटा आराम मिलता था। सभी चीज़ों से 4-6 घंटे कुछ आराम मिल जाता, लेकिन क्योर किसी भी पथी थेरापी में नहीं है। और फिर थक कर, हार कर सब छोड़ दिया। और यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो देख लिया NDS का, बीवी चौहान सर उसका फाउंडर है, वो लेक्चर ले रहे थे, दादाजी के उम्र से भी बड़े हैं, 87। तो वो समझा रहे थे, तो एकदम एनर्जेटिक और एकदम फर्स्ट क्लास, ऐसे युवा को भी शर्माते हैं, ऐसे उनकी पर्सनालिटी देखी मैंने। तो पिछले 30 साल से कच्चा भोजन ले रहे हैं, दोपहर और शाम, फल सलाद सब्जी। तो इतने 77 ईयर्स में भी आज युवाओं को शर्माते हैं, ऐसे सेवाएं करते हैं। आपके शहर में भी आएंगे अगले मास में, वो उनसे खास मिलिएगा, आप विजिट कीजिएगा। बहुत एकदम सेलिब्रिटी जैसे हैं, यूनिवर्सल सेलिब्रिटी हैं हेल्थ के विषय में, और बहुत सिंपल समझाते हैं। वो कभी ये नहीं कहते कि बेटा गाजर खाओ तो विटामिन ए मिलेगा, वो कहते हैं बेटा जो भी मिले वो खाओ लेकिन कच्चा खाओ। मतलब दिमाग में कोई झंझट नहीं डालते वो, कि हरी पत्तियाँ में पालक ले लो तो इनसे आयरन मिलेगा, Fe मिलेगा। ऐसी कुछ झंझट में नहीं जाना है, पशु की तरह रहना है। जो सीजन में जो मिल रहा है ना सस्ता, वो लेके सलाद सब्जी फ्रूट सब का खा लेने हैं, तो और सारे न्यूट्रिशंस फुल हो जाते हैं। तो ऐसी सीधी और सरल बातें बताते हैं, और आज करोड़ों लोगों को ठीक कर रहे हैं बिना दवाइयों के, बिना पैसों के। तो इनसे बड़ी कोई सेवा मैं तो मानता हूँ कोई नहीं। लोगों को दवाखाने से बचा रहे हैं, हॉस्पिटल के खर्चों से बचा रहे हैं,
आज के युवाओं को तो खास समझना चाहिए। इतने ब्यूटीफुल हो जाते हैं, कई कई बहनें आती है ना मोटी तगड़ी और 100 kg की भी आती है, तो फिर कहते हैं कि अभी 1 महीना किया तो उनका स्किन का कलर टोन चेंज होने लगता है। हाँ, जो चेहरे पर जो नूर अलग से आता है कच्चा खाने से, तो ये चेंजेस मिलने लगते हैं। और फिर कहते हैं भाई जी अभी मन बहुत हल्का रहता है, कोई टेंशन ही नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो मन में भी हल्कापन आने लगता है, तो स्ट्रेस और एंग्जाइटी आने का तो कोई सवाल उठता ही नहीं है। तो तप जैसा करना पड़ता है, ये तपस्या है एक प्रकार की। तपस्या के साथ साथ जब हमें अच्छा हो जाता है ना, तो कुछ सेवा भी करनी है। हम अपना समय देते हैं, अपना धन भी खर्च करते हैं, तो ये सब देने से, बांटने से बढ़ता है। हम जितना देंगे ना दूसरों को, वो उतना बढ़ेगा। हम समझते हैं कि बांट देंगे ना तो खाता खत्म हो जाएगा, नील हो जाएगा, लेकिन बांटने से हमेशा बड़ा है, किसी का कम नहीं हो। हम नहीं कहते कि खिलाओ दूसरों को, हाँ, कंजूसाई नहीं करते हैं हम, कि खाने से हमारे घर के भंडारे भी सदा भरे रहते हैं। तो देने की बात एनडीएस सिखाता है। लेने वाले लेवता है, देने वाले देवता है। तो हमें देवता बनना है। लेवता हाथ फैलाने नहीं है, हाथ ऐसे रखने हैं। देवताओं के हाथ ऐसे रहते हैं क्योंकि देते रहते हैं। तो देना सिखाती है एनडीएस, वो सेवा में आ जाता है। और अकॉर्डिंग टू साइंस जो हम जब देंगे ना, तो हमारे शरीर के हार्मोन्स अच्छे अच्छे क्रिएट होंगे। दिमाग में डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, ऐसे 3-4 ऐसे केमिकल्स क्रिएट होते हैं जब आप सेल्फलेस सर्विस करते हैं। अभी मैं 1 घंटे से आधे घंटे से लेक्चर दे रहा हूँ, कोई फीस नहीं ले रहा हूँ, बरोबर है। अच्छी बातें, फतेह की बातें, 1-1 लाख की 1-1 बात है वो बता रहा हूँ, लेकिन आशय मेरा सेल्फलेस है। तो सेल्फलेस होने से हमारे दिमाग में ऑक्सीटोसिन खड़ा होता है, वो हमें फॉरएवर हैप्पीनेस देता है, फॉरएवर हैप्पीनेस देता है। तो उसकी वैल्यू पैसों से नहीं गिनी जाती। डोपामाइन होता है तो थोड़ी कसरत कर लेते हैं, चल फिर लेते हैं, तो डोपामाइन क्रिएट होता है। तो ऐसे केमिकल हार्मोन्स का बनना अच्छे तरीके से बनते हैं, तो पूरा हमारा पर्सनालिटी कैसा बनता है, एकदम वेल बैलेंस रहता है, सदा खिले हुए, सदा चमकते हुए, सदा आनंद में। मुरझाया हुआ चेहरा आपका कभी नहीं बनेगा। तो सेवा भी करनी है और सुमिरन तो हम करते हैं। राजयोगी हैं, शिव बाबा को मानते हैं, शिव बाबा पूरे दिन में करते रहते हैं। तो परमात्मा को याद करना भी उतना जरूरी है। कहा जाता है कि याद में रहेंगे ना तो हमारा हर एक कर्म यादगार बनता जाएगा, है? तो हर एक काम करो, बर्तन मांजो तो भी बाबा आओ, बाबा को हर एक काम में हम बुलाते हैं। भोजन बनाते समय, बर्तन मांजते समय, पढ़ाई पढ़ते समय, एग्जाम देने जाने के समय, कहाँ भी बाबा को जोड़ने का अभ्यास करते रहो। संसार में रह रहे हैं तो ऐसा नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि जो संसार में रह के वो जो परमात्मा को याद करता है ना, उनका तो और विशेष महत्व बढ़ जाता है। भाई जी हैं वहाँ सेंटर पे बैठे हैं, उनको कोई डिस्टर्ब करने वाला, कोई बीबी पीछे से पकड़ेगी नहीं उनको, ना बच्चे पकड़ेंगे, ना सगे वाले आकर पकड़ेंगे। वो सब समझते हैं नहीं नहीं भाई जी को अपने हिसाब से अपना ध्यान धर्म जो कर रहे हैं वो करने दो, अच्छा है, उनको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं। बाबा को याद करना उनके लिए थोड़ा सहज है। हम यहाँ बैठे हैं तो 5 काम याद आ जाएंगे, और घर में रहते रहते वो कहते हैं ना कि कमल जो है वो कादव के बीच में रहता है। तो संसार में रहते रहते जब परमात्मा के साथ तार जुड़ जाता है ना, तो इनके 2 मार्क्स अलग से मिलते हैं, बराबर है। तो कोई बड़ा या छोटा नहीं है। तो परमात्मा को याद करो, तप करो, सेवा करो, सुमिरन करो और मज़े में रहो, खुश रहो। खुशी जैसा भी कोई खुराक नहीं है। पहले हमारे जो परिवार था वो यहाँ एक महाराज थे जी, और उनके भक्त वो मंदिर में जाना और वो करते थे। फिर एक वो कर्नाटक से एक आते थे, वो दीक्षा जैसे है ना वो देते थे, वो सारा हम करते थे। ऐसे करते करते ये बाबा का ज्ञान हमारे 1997 में
इधर एंट्री हुआ, बराबर। उसी टाइम से अभी तक ये चलता रहा। पहला शुरू इधर घर में ही हुआ इंडिया में। बरोबर फर्स्ट टाइम हम आए, हम्म। फिर धीरे धीरे थोड़ा परिवार भी आया, फिर हमारे रिलेटिव्स वगैरह यहाँ हमने कोर्स रखा था। बरोबर ऐसे करते करके बाबा की सेवा बढ़ती गई। हम्म। सभी सहयोगी है, वो जाकर आए हैं और ये पाठशाला चलाते हैं सभी। अच्छा। ये अभी ये देवी बनी थी, ये नवरात्रि में हाँ, ये दुर्गा बनी थी। अच्छा। भावाला लाथा दुर्गा में तो वो शेर के ऊपर हाँ सवार। हाँ, शेर के ऊपर थी वो शेर अच्छा। की। हाँ। नहीं, यहाँ भी वो फोटो ऐसा तो वीडियो कुछ निकाला था। अरे दिखा रही हूँ। नहीं, तो घर का भी वो ऐसा चलाती है सभी को। अच्छा। और शेर जैसा वो करती है। ऐसा। बहुत बढ़िया, एकदम खूबसूरत लग रही है, देखो। हाँ, नवरात्रि ये नवरात्रि में ये बनी थी। देख लिया ये है थी बहन। हाँ। ये नवरात्रि में ये देवी बनी थी। अच्छा, आई थी। हाँ। हे ऋतू ते 12 मार्चला येणार आहेत ना, ते 86-87 वर्षाचे गुरुजी, त्यांना पाठवा जरूर आणि तुम्ही ते बघा। 5 दिवस आहे आणि 9ला यायचं आहे, 3 पर्यंतच आहे। त्याच्यामध्ये अमृत ज्यूस पण मिळणार आणि त्याच्यानंतर हे पक्व आहार पण मिळणार आणि ते सगळं करून पण देणार आहेत। नुसतं बघायचं आहे, ऐकायचं आहे आणि ते सगळं 5 दिवसात एकाचा रिझल्ट यायला लागेल 5 दिवसामध्ये। आणि काल जाहिरात दिलं मी ना, तुम्ही दिलेली हां आणि 5 दिवसाचा कोर्स करून काल सांगितलं नाही, आणि दुसरी गोष्ट काय, ते जे आहेत इतके ऍक्टिव्ह आहेत सर, ते गुरुजी सगळेजण म्हणतात त्यांना, ते खूप ऍक्टिव्ह आहेत। या वयात सुद्धा एवढं ते बसले ना 2 तास हालत सुद्धा नाही, एवढं ते प्रवचन देतात। ते मांडी सुद्धा इकडे बदलत नाहीत, काही नाही, एवढं ते कंटिन्युटी बोलायचं, रनिंग करायचं। इंटरनॅशनल स्पीकर आहेत त्यांचे, फॉलोअर्स पण भरपूर आहेत। आलं लक्षात? ते आपण देवी देवताना फळच देतोय की नाही सांगा बघू, तर ते म्हणतात देण्यापेक्षा तुम्ही ते खायचं, त्याच्यामध्ये ताकद आहे। आणि आपण दुर्वा कोणाला घालतोय, गणेशजींना घालतोय, मग ते दुर्वामध्ये 33 रोगावर उपचार ह्याची ताकद आहे, रोगावर मात करायची ताकद आहे। त्याच्यानंतर शंकरांना बेळ घालतोय, आपण खात नाही, ते दुसऱ्या दिवशी पाण्यामध्ये टाकतोय। त्याच्यानंतर आपण पांडुरंगांना काय घालतोय, तुळशीची वगैरे घालतोय, तर त्या तुळशीमध्ये पण किती ताकद आहे, शक्ती वगैरे आहे। जसं एक उदाहरण सांगितलं, कृष्णाचं वजन करायचं होतं, आलं लक्षात, आणि सगळं घालून बघितले, तर एक तुळशीचं पान ठेवले तर ते बॅलन्स झाला, आलं लक्षात। म्हणजे तुळशीच्या, त्यांना सांगायचं काय होतं, तुळशीच्या पानामध्ये एवढी ताकद आहे, शक्ती आहे, खरं ते आपण खात नाही, काय नाही, आलं लक्षात। मग त्याच्यामध्ये ते सगळ्या गोष्टी शिकवतात, सांगतात पण। वो निकाल देते हैं, अलग से निकाल देते हैं। लड्डू के ऊपर तुलसी पत्र है तो तुलसी पत्र साइड में रखेंगे, लड्डू खा जाएंगे। आणि तुमचं पण हळूहळू जे प्रॉब्लेम्स वगैरे आहेत ना वहिनी, ते कमी होतात, काय होतात, आणि व्यवस्थित राहते मतलब काहीतरी। मग ते काय होते, हळूहळू वाढतात। हां, आणि मला तुम्ही दिवसभरात ना 10 वेळा उतरायला सांगा, 10 वेळा चढायला सांगा, मला श्वास पण फुलणार नाही, वस्तू पण मी आणू शकतो, तुमच्या 5-5 किलोच्या पिशव्या द्या, काय ते सगळे आणू शकते ऊपर, आणू शकतो। जो रोगी होते हैं ना, हम उनको कहते हैं कि अभी आपको चबा चबा कर खाना है, लेकिन उल्टा करते हैं हम, चबा चबा कर के बदले दबा दबा कर खाते हैं। यही सारी परेशानियों की जड़ है, दबा कर खाना। अरे भाई, दबा कर नहीं, चबा कर खाना है। 5-6 वाजता 6 वाजता येतील इकडे. चलो माता जी, हाँ, आइए ओम ना। शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहन जी, ओम शांति। ओम शांति।